नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है क्योंकि आज हम लोग TRE 3 के जो TGT का पेपर हुआ था 21 जुलाई 2024 को, वो क्वेश्चन पेपर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें 70 क्वेश्चन तो जनरल पेपर के हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन तक हमारा अपना विषय है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप किए गए हैं, एनालिसिस करेंगे। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो कि संस्कृत का कोई पहला क्वेश्चन है। तो इसमें एक मंत्र पूछा गया है ऋग्वेद का। तो पूछा गया मंत्रो अयम ऋग्वेदे कस्मिन् सूक्ते वर्तते। यह मंत्र ऋग्वेद के किस सूक्त से लिया गया है। जो टिक लगा हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो राइट हो। जिसका पेपर है उसने ऐसा लगाया हुआ है, वो राइट आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम आपको जो बताएंगे वो राइट आंसर होगा। तो यह जो है वो ऋग्वेद के सूर्य सूक्त से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरम विरोधो अपि समम महात्मभि। ये इसका उद्धरण यानी यह कहाँ से लिया गया है। तो यह किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। यांचा मोघा वरम अधिकुड़े नाद में लब्ध कामा। यह कहाँ से लिया गया है। तो यह लाइन आपके मेघदूत से ली गई है। पूर्व मेघ से, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, मेघदूत को दो भागों में बांटा गया है। फिर देखिए 74 से लेकर के 78 तक आपका दिया हुआ है गद्यांश, और गद्यांश से ही क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो गद्यांश काफ़ी लंबा है और ज़रूरी नहीं कि जो गद्यांश पूछ लिया गया हो दोबारा से आपसे पूछा जाए, लेकिन हाँ गद्यांश कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाएगा। तो क्वेश्चन में चूँकि है तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पूरा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 74 है सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे केन प्रकारेण समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। तो क्वेश्चन नंबर 74 का मैत्री भावनाएं, जब आप पूरा ये पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा। मैं बस आपको आंसर कराते हुए जा रही हूँ। एतादृश इत्यस्य युक्ता व्याकरण प्रक्रिया अस्ति। तो एतादृशा में आप देखेंगे ए नंबर राइट आंसर है। एतद दृश धातु है, कय प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसारे कीदृशं वातावरणम अस्ति। संसार में किस प्रकार का वातावरण है। तो क्वेश्चन नंबर बी है अशांत वातावरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा 76 का, अशांत वातावरण है। 77 समर्थादेश असमर्थादेशान प्रति कथम व्यवहरन्ति। मतलब समर्थ देश और असमर्थ देशों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो 77 का ई राइट, क्वेश्चन नंबर 77 का वह मनुष्य भाव है, ए राइट आंसर हो जाएगा। वह मनुष्यता की भावना रखते हैं। जो समर्थ देश होते हैं वो असमर्थ देशों के प्रति वह मनुष्यता की भावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दैनंदिन व्यवहारे कह सहायताम करोति। तो हो जाएगा बंधु सहायता करते हैं। फिर वही पैराग्राफ ही है और बहुत ही लंबा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ आपको चेंज करके कहीं से भी NCERT से या बिहार में जो लोकल 6 to 8 की बुक्स हैं चलती हैं उनमें से कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसमें देखेंगे काष्ठकूट 79 नंबर का क्वेश्चन है। काष्ठकूट चटकाम कुत्र अन्यत। ये आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका आपका हो जाएगा मच्छिका या समीपम। यहाँ देखिए दिया हुआ भी है मक्षिका या समीपम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघनादस्य पुरः कौ निवेदिताम वृत्तांतम। तो आपका 80 नंबर है और 80 नंबर का आंसर हो जाएगा चटका। यहाँ पे देखिए गलत लगा है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा चटका काष्ठकूटौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रे किमर्थम विलपसि। यह किसका कथन है। तो यह कथन है इसमें से काष्ठकूट का, और इसमें काष्ठकूट दिया हुआ नहीं है इसलिए आपका ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चटकाया संतति केन नाशिता।
चटकाया संतति केन नासिया गजेन। गजेन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से ही हैं। विशीर्णानि इत्यस्य को अर्थ नष्टानि। विशीर्ण का क्या अर्थ है? तो नष्टानि है। फिर आपका पैराग्राफ ही है और काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 84 है। इत्थम रुवाड़े तय, इसी में से क्वेश्चन पैराग्राफ से ही है। यह किसका कथन है पूछ रहा है। तो 84 नंबर का हो जाएगा आपका करोलिना या बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनान निंदती। कौन लोग भारतीय लोगों की निंदा करते हैं? तो जो यूरोप देश के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर विश्वस्य सर्वासां समस्यानां समाधानं कुतः प्राप्तुं शक्यते। तो भारतात। क्वेश्चन नंबर 86 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 87 का। तो यूरोपीय लेखक ने वृत्तपत्र को प्रकाशित पठित्वा इति वाक्ये वृत्तपत्रादिषु इत्यस्य कः आशयः? समाचार पत्रादि। बी राइट हो जाएगा। 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से निकालने हैं। भारतस्य वैशाल्यं वीक्ष्य करोलिनाया मनसि किम उद्भूतम्। तो 88 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। किसके मन को आश्चर्य होता है? इनमें से कोई भी नहीं। कारक प्रकरणानुसारम बहवः इत्यस्य प्रथमा विभक्ति। देखिए कारक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से कारक से पुटअप किए गए हैं। तो कारक प्रकरण के अनुसार बहवः, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा आपका प्रथमा विभक्ति का। प्रातिपदिकार्थ कहाँ गया? इसमें से कोई नहीं। ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ई नंबर राइट आंसर 89 का हो जाएगा, क्योंकि बहवः तो उसमें होता है और प्रातिपदिकार्थ वचन मात्र प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 89 है कारक प्रकरण के, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 है ये अपदान से पूछ लिया। अपदान के विशेष में विवक्षित अविवक्षित कारक जो कर्म संज्ञा करते हैं वो अकथितम च होता है। अकथितम च। क्वेश्चन नंबर 91 है कारक प्रकरण के अनुसार किम शुद्धम अस्ति अधो अंकेषु। इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो ग्रामस्य दूरेण भी होगा, दूरात भी होगा, दूरम, क्योंकि द्वितीया षष्ठी और सप्तमी तीनों बनती है, तो एक से अधिक हो जाएगा। डी नंबर 91 का डी नंबर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, अधो अंकितेषु युग्मेषु उचितम युग्मम चिनोति। तो आपका 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी उचित नहीं है, सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से यण संधि तीसरे पे लगा है, ई का हो जाएगा आपका पहले में, चौथे में, और उक का हो जाएगा दूसरे में। ये भी मिलाना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये पूछ लिया जाता है रूप, कैसे भी करके पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो ये जो है युष्मद का है, महयम अस्मद का है, ताश उतद अमू असद सही है। ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 का बी। आते हैं 95 पे। की डुक्रिय कारणे धातो अधस्तनेषु शुद्धम रूपम अस्ति कुर्वाते। सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा 95 का। 96 है दृष्ट धातो लिट लकार मध्यम पुरुष वचने किम रूपम भवति। 96 का ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, कोई रूप नहीं बनता है। ई राइट आंसर हो जाएगा। श्रोता इति कस्मिन लकारे कस्मिन वचने च भवति। तो ये आपका लुट लकार में बनता है श्रोता। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 97 का। 98 है वारी इत्यस्य शब्द द्वितीय विभक्ति वचन वारिणी बनता है। वारिणी इसमें दिया हुआ है, जबकि बनता है र पे बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। तो इसमें से कोई भी नहीं। 98 का हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। निन्यानवे नंबर क्वेश्चन है आपका
कस्मिन् वाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्ति कर्मणि प्रथमा विभक्ति क्रिया च कर्मानुसार। तो ये 99 का सी राइट आंसर है, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है मैंने ऋग्वेदादि भ्यास भूमिका पढ़ी इत्यस्य कर्मवाच्य अनुवादम। मया ऋग्वेदादिभ्यास भूमिका पठिता। ए राइट है, 100 का ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है पूछा गया है 101 में, कि अलंकार से भी देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो विशेषोक्ति अलंकार है, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचता, इसमें आपका विशेषोक्ति अलंकार है। 101 का बी नंबर राइट है। बस आज हम लोग ये ओवरव्यू कर रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्याश्च सांप्रत, यहाँ पे भी अलंकार पूछ लिया गया है 102 नंबर, और अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 का 102 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पूछ लिया गया है यहाँ पे, शुद्धांत दुर्लभम इदम व पुराश्रम वासिनो यदि जनस्य। तो 103 नंबर क्वेश्चन में आपका आर्या छंद है, बी राइट आंसर है। फिर 104 में आपका इसमें भी छंद पूछ लिया गया है, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूरकाया। तो इसमें आपका वसंतिल का छंद है 104 नंबर क्वेश्चन में, ए राइट आंसर है, वसंतिल का छंद है। 105 है, आप कहाँ ठहरते हैं, अनुवाद भी पूछ लिया गया है। तो 105 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, भवद्भिः कुत्र स्थीयते। नेक्स्ट है, कस्मिन् वाच्ये सर्वेषु लकारे प्रथम पुरुषे वचनश्च प्रयोगे भवति। तो 106 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है, और आपका सी नंबर राइट आंसर भाववाच्य है। किस वाच्य में सभी लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो भाववाच्य में। 107 नंबर है कि संख्यावाची पदों में किस रूप में तीनों लिंग समान और नित्य बहुवचनांत होते हैं। तो इसमें 107 में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि अष्टन और पंचन एकादशन ये दोनों में होते हैं, नित्य बहुवचनांत होते हैं। 108 नंबर आपका हो जाएगा, अधो अंकितेषु कतमः शब्दः नित्य बहुवचनांतो अस्ति। ये नंबर राइट हो जाएगा 9, यहाँ पे 7 दे दिया है जो कि मिसप्रिंट है, 9 होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 108 का। 109 का होगा, अधो अंकितेषु उपसर्ग संज्ञा विधेयकम सूत्रम अस्ति। उपसर्ग क्रिया योगे, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र जो उपसर्गा क्रिया योगे हो जाता है। 110 नंबर का क्वेश्चन है, अधोअंकित कतमः पद संज्ञकम अस्ति। पद संज्ञक भवती और सुरेश दोनों हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सच्चित अस्मिन् पदे कतमा संधि अस्ति। तो इसमें हल संधि है, विसर्ग संधि इन्होंने गलत लगाया, राइट आंसर हो जाएगा आपका हल संधि। 112 नंबर है, सर्वस्मिन्नास्ति इत्यत्र कतम आधार। आधार कौन सा है, तो आधार आपका अभिव्यापक है। 112 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सर्वस्मिन्नास्ति। 112 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, अधो अंकितेषु उपजीव्यम काव्यम अस्ति। तो रामायण और महाभारत दोनों भी उपजीव्य हैं, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। तो चतुर्विंशति शास्त्री संख्या आप सभी जानते हैं कि रामायण को कहा जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, अधो अंकितेषु युग्मेषु उचितम युग्मम चिनोति। उचित योग को चुनिए, 115 का सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद का साकल शाखा राइट है, तो आपका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 116 में कह रहे हैं कि तालिका को आपस में मिलान करिए, तो आपका राइट आंसर 116 का हो जाएगा कि पहले का तीसरा मिलेगा, ठीक है, तीसरा यहाँ पे, और यजुर्वेद का आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद का आपका हो जाएगा तांड महाब्राह्मण, और अथर्ववेद का गोपद। तो
तो इस तरह से आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 116 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 117 ऋग्वेदस्य विभाजनम अस्ति, ऋग्वेद का विभाजन है, अष्टक और मंडल दोनों में है तो एक से अधिक हो जाएगा। अष्टक और मंडल दोनों में है तो एक से अधिक हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद मंत्र दृष्टा ऋषिका अस्ति, तो घोषा, अपाला, विश्ववारा तीनों भी हैं तो आपका राइट आंसर डी होगा। एक से अधिक ऋषिका हैं जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 119 कश्य वेदस्य शुक्ल कृष्ण इति शाखा, तो आप जानते हैं यजुर्वेद की शाखा है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 119 का। 120 अधो अंकितेषु सामवेदस्य उपनिषद अस्ति, सामवेद का उपनिषद कौन सा है, तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, बी नंबर राइट हो जाएगा। फिर बात करेंगे निरुक्त वेदांगस्य को अस्ति कर्ता, तो यास्क ने निरुक्त लिखा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 121 का। 122 है कि वेदों में मुख किसे कहते हैं, तो व्याकरण को कहते हैं और व्याकरण यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है तो किंचित अपि नास्ति, राइट आंसर ई हो जाएगा। बात करेंगे 123 नंबर की, तो छंद शास्त्र जो है आपका पिंगल का है, छंद शास्त्र पिंगल का है यानी कि अ का 3, ठीक है। व्याकरण आपका पाणिनि का है, निरुक्त यास्क का है और ज्योतिष शास्त्र लगध का है, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ठीक लगाया है 123 ना, 123 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 124 है कस्य रामायण इतनेन सह संबंधो वर्तते, तो रामायण से किसका है, तो इन तीनों का संबंध रामायण के साथ में है। दक्षिणात्य पाठ का भी है, पश्चिमोत्तरीय पाठ का भी है, गौड़ीय पाठ का भी है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि अधो अंकितेषु कस्य संबंधो नास्ति रामायणेन सह, रामायण के साथ किसका संबंध नहीं है, तो महीधर का भी नहीं है, उव्वट का भी नहीं, सायण का भी नहीं है, यानी कि एक से अधिक ही आंसर होगा इसका भी, एक से अधिक। 125 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 126 है, इनको क्रम में करने के लिए दिया गया है तो आपका क्रम में होगा, उद्योग भीष्म नहीं होगा, विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण, ऐसे है, कर्ण द्रोण के बाद कर्ण आता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 126 का बी नंबर। 127 है महाभारते कस्मिन् पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता वर्णनमस्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीष्म पर्व से लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 पर्व है महाभारत में, जिसमें से भीष्म पर्व में से हमारी गीता है। अधो अंकितेषु कतमो महाभारतस्य पर्व नास्ति, तो कौशल पर्व नहीं है, मौसल तो है, कौशल नहीं है। 128 का ए राइट आंसर होगा। स्त्री पर्व भी है, मौसल पर्व भी है और 128 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अधो अंकितेषु को महाभारतस्य टीकाकारो नास्ति, महाभारत के टीकाकार कौन है, नीलकंठ और विमल बोध तो है, नीलांबर, नीलांबर नहीं है। 130 नंबर का क्वेश्चन है अधो अंकितेषु कस्य गणना महापुराणेषु न भवति, महापुराण में किसकी गणना नहीं होती है, तो सौर पुराण की नहीं होती है। आप जानते हैं वाराह भी पुराण है और विष्णु भी पुराण है, तो सौर पुराण नहीं है। ऋतु संहारम इत्यस्य रचना, ऋतु संहार आप जानते हैं कालिदास की बहुत प्रमुख रचना है, बहुत मुख्य रचना है और कालिदास कहीं नहीं दिख रहा है, तो ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी की भी नहीं है, ना कुमारदास की है, ना माघ की है, ना आर्यशूर की है। 131 हो चुका है। 132 नंबर इसमें मिलाना है आपको और इम्पॉर्टेंट, इसमें से 4 सवाल हमें मिल रहे हैं। पहला है उपमा, तो उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव भारवे अर्थ गौरवम, दंडी पदलालित्यम कारुण्यम भावभूति, तो ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका 132 का ए नंबर। 133 से अधो अंकिताशु रचनाशु अश्वघोषस्य रचना नास्ति, अश्वघोष की रचना नहीं है, तो अश्वघोष की रचना जो है वो जानकी हरण नहीं है, जानकी हरण कुमारदास की रचना है, जानकी हरण कुमारदास की रचना है। और 134 नंबर है कि किसकी गणना गीत काव्य में होती है, तो सूक्ति मुक्तावली की गणना गीति काव्य में होती है। अब इसमें कह रहा है कि मिलाइए, मिलान करना है, नहीं उचित युग्म पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो 135 नंबर में तो बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की बृहद कथा गुणाढ्य की सही, एक से अधिक हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
136 नंबर है, पंचतंत्रे अधोअंकितेषु कतमः तंत्रो नास्ति। पंचतंत्र में 136 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सुपरीक्षित कारक। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 127 मृच्छकटिकम इत्यस्य नाटक को लेकर, देखिए नाटक रचना और लेखक पूछ लिया गया है, 2-3 पूछ चुके हैं। उधर पे अश्वमेध का भी पूछ लिया गया था, इधर मृच्छकटिकम पूछ लिया गया है। तो ये रचना मृच्छकटिकम शूद्रक की है और आप देख रहे हैं शूद्रक कहीं भी इनमें से नहीं है, तो हम लगा देंगे किसी की भी नहीं है। ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 138 अधोअंकितेषु को अस्ति गद्यकार है कवि। तो गद्यकार कौन है? दंडी भी गद्यकार है। बाणभट्ट की भी जो कादम्बरी है वो गद्य ही है। अंबिका दत्त व्यास भी ऐतिहासिक नाटक लिखा है इन्होंने, ऐतिहासिक उपन्यास सॉरी। शिवराज विजयम राइट आंसर आपका हो जाएगा कि 1 से अधिक। 138 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे फिर आ गया एक पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ पूछ लिया गया। पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछना स्कोरिंग है। तो 139 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया, गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का शीर्षक पर्यावरण और प्रकृति दोनों है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। स्वार्थांधो मानव किम करोति, पर्यावरण नाशयति, पर्यावरण का नाश कर रहा है, स्वार्थ में अंधा होकर के पेड़ पौधे कटवा दे रहा है। अधो अंकितेषु पर्यावरणस्य किम अस्ति प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व क्या है? तो आकाश है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 141 का। वन वृक्षाणां विनाशेन किम भवति, अवृष्टि, वर्षा नहीं हो रही है। मानवः कुत्र सुरक्षितो भवति, तो मानव प्रकृति की गोद में सुरक्षित है। तो यहाँ पे आपका किसी में नहीं होगा, ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति की गोद ऑप्शन में नहीं है। 144 है, दूरारोहो भवति महतामप्य भ्रंशनिष्ठ कथम इदं प्राप्यते। तो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्राप्त होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। शास्यमेव मर्त्य पच्यते शस्यमेव जायते पुनः। 145 नंबर का आपका ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कठोपनिषद से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इत्येके नायमस्ति चैके। कह रहे हैं कि यह नचिकेता का यह कौन सा वर है? तो नचिकेता का यह तृतीय वर है। तीसरा वर्ग यम से नचिकेता मांगते हैं, वो तीसरा वर्ग यही है। 147 नंबर क्वेश्चन है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतरः। यह जो है श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 147 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका किंचित अपि नास्ति, कहीं से भी नहीं लिया गया है। ये तीनों में से 3 ग्रंथ दिए गए, इनमें से कोई नहीं। ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि शिवराज विजय में इन पद का क्या अर्थ है? तो इन पद का अर्थ स्वामी है। स्वामी शब्द होता है इन पद का अर्थ। अगला है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? गर्भेश्वर अभिनय यौवनत्वम अप्रतिम रूपम, यह कहाँ से पंक्ति ली गई है? तो यह जानते हैं आप कि चंद्रापीठ को शुकनाशोपदेश में उपदेश दिया जा रहा है, तो कादम्बरी का यह लिया गया है, कादम्बरी से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, स न पितेव सूनवे अग्नि शुपायनो भव, यह आपका मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह अग्निशुक्त से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका 150 क्वेश्चन 71 नंबर से लेके 150 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा। इससे हमें आइडिया लगा कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और पूछा क्या जा रहा है और क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। तो बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। हम सभी रोज़ इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग मैटर को तैयार करेंगे और उसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।